दोस्तों, जब 2015 में Hyundai की क्रेटा ने एंट्री ली तब लोगों को लगा कि ये एक नॉर्मल Hyundai की गाड़ी है। लेकिन उस टाइम पे किसी ने ये नहीं सोचा था कि इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री के अंदर ये गाड़ी काफी लेजेंडरी स्पॉट को क्रिएट करने वाली है। इस गाड़ी ने लोगों के गाड़ी को खरीदने का और पसंद करने का सारा माइंडसेट ही चेंज कर दिया था। और आज भी इंडिया में जो गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है वो क्रेटा ही है। लोगों की सबसे ज्यादा पसंदीदा कॉम्पैक्ट एसयूवी भी क्रेटा ही है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कार्तिक जौहर। आज हम बात करते हैं कि कैसे क्रेटा एक लेजेंड स्पॉट क्रिएट करती है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रॉसओवर या कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट और कंसेप्ट आया कहां से। 1980s अमेरिका में जब एक AMC की ईगल करके गाड़ी आई थी जो कि सिडान बेस्ड एसयूवी थी। लेकिन ये सिडान बेस्ड एसयूवी होती कौन सी है जिसके अंदर सिडान जैसा कंफर्ट और एसयूवी जैसी रोड प्रेजेंस और ऑफ रोडिंग कैपेसिटीज। यहां से जन्म हुआ क्रॉसओवर सेगमेंट का। पर इस ट्रेंड ने ग्लोबली तब मार्केट को कैच करा जब RAV4 1994 में और होंडा की CR-V 1995 में ऐसे मॉडल्स लॉन्च हुए जो प्रॉपर क्रॉसओवर्स के अंदर आते थे और लोगों को ये कंसेप्ट काफी पसंद भी आया था। कॉम्पैक्ट, फ्यूल एफिशिएंट, एसयूवी स्टाइल्ड, परफेक्ट फॉर्मूला। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो इंडिया में उस जमाने पर सिर्फ बड़ी बड़ी एसयूवीज होती थी। फोर्ड की एंडेवर, फॉर्च्यूनर और बड़े बड़े हैवी ड्यूटी 4x4 के ट्रक्स। इंडिया में उस जमाने में एसयूवीज का मतलब होता था काफी बड़ी गाड़ी, ऐसी गाड़ियां जो रोड पे निकले तो लोगों की नजरें उन पर जाए। ये गाड़ियां काफी महंगी भी होती थी, जैसे कि आज भी इनके रेट काफी ज्यादा है, उस टाइम पे भी काफी महंगी होती थी। लेकिन जैसी लाइफस्टाइल चेंज हुआ, लोगों को एक एसयूवी जैसी फील की गाड़ी चाहिए थी जो लगे तो एसयूवी जैसी लेकिन कंफर्ट सेडान जैसा दे और साइज में भी थोड़ी सी छोटी हो। और अगर हम प्राइस की बात करें तो 2010 में भी फॉर्च्यूनर 20 लाख की आती थी जो बहुत महंगी थी। लेकिन क्रेटा से पहले एक टर्निंग पॉइंट और आया था जो कि मोस्टली लोगों ने इग्नोर करा था। फोर्ड इकोस्पोर्ट। 2013 में फोर्ड इकोस्पोर्ट इंडिया में आई। एक्सपेक्टेशंस हाई थी, साइज छोटा, डिजाइन हटके था और कॉम्पैक्ट एसयूवी की टर्म पहली बार इंडिया में आई। तो फोर्ड की इको स्पोर्ट्स जो लेने की सोच रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। छोटी एसयूवी सेगमेंट में उतारी गई इस कार की कीमत ऐसी रखी गई है कि इससे छोटी बड़ी कार बनाने वाली सभी कंपनियां परेशान हो सकती हैं। लेकिन इको स्पोर्ट कहीं ना कहीं एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई और वो सब हुआ कुछ फ्लॉज के चलते। पीछे की सीट्स में स्पेस कम होना, बूट स्पेस काफी कम था और फोर्ड जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा मानी जाती है सर्विसिंग के मामले में, और उस टाइम पे डीलरशिप्स भी काफी कम होती थी। और वहीं बात करें फोर्ड के बारे में तो फोर्ड का ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से ज्यादा थे। ऐसे ही कुछ मेजर इश्यूज की वजह से फोर्ड इकोस्पोर्ट भी 2021 में फोर्ड के साथ इंडिया से चली गई। 21 जुलाई 2015 Hyundai ने इंडिया में लॉन्च करा अपना सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्रेटा। When high strength steel meets cutting edge technology, perfection is created. और लॉन्च से पहले ही इस गाड़ी की इतनी ज्यादा बज़ थी कि प्री ऑर्डर्स में 18,600 बुकिंग्स थी, जो कि कंपनी के लिए भी काफी शॉकिंग था और Hyundai के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। गाड़ी के फर्स्ट लुक और लॉन्च में ही लोग उससे इंप्रेस हो गए। LED DRLs, मस्कुलर स्टांस और सबसे खास एक ऐसी एसयूवी जो इको स्पोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी लगती थी। इंजन ऑप्शंस भी थे, 1.4 डीजल इंजन और 1.6 डीजल इंजन और 1.6 पेट्रोल इंजन, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा Hyundai का मशहूर था। 2013 की Hyundai वर्ना फ्लूडिक ने 1.6 डीजल इंजन को काफी ज्यादा ऑलरेडी फेमस कर दिया था अपने पावर की वजह से। और क्रेटा ऑफर करती थी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन, जो कि एक लग्जरी भी माना जाता था। इंटीरियर की बात करें तो प्रॉपर लग्जरी इंटीरियर, डुअल टोन डैशबोर्ड के साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एक टच इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई सारे और फीचर्स, जिससे ये गाड़ी काफी ज्यादा प्रीमियम फील देती थी। एक कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन की वजह से इस गाड़ी ने लोगों को सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक पूरा पैकेज दे दिया था। और लॉन्च के तुरंत बाद क्रेटा ने दिखाया कि ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। विद इन 8 मंथ्स 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गई थी और 2016 से 17 तक मंथली 10,000 से ज्यादा यूनिट्स की एवरेज चल रही थी। और क्रेटा को लोग ऐसे खरीद रहे थे जैसे कोई मारुति की कोई मिड सेगमेंट की गाड़ी हो। रीसेल में भी गाड़ी काफी ज्यादा हॉट सेलर थी। आज भी सेकंड हैंड क्रेटा सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग और काफी ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। लेकिन मन में एक ख्याल आता है कि क्रेटा और इको स्पोर्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आया। जब क्रेटा की वेव चली तो इको स्पोर्ट की सेल्स ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गई थी और ये भी एक बड़ा रीजन था इको स्पोर्ट के डाउनफॉल का। क्रेटा ज्यादा फीचर्स देती थी, स्पेस भी देती थी और कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास की माइंडसेट में फोर्ड और Hyundai में वो Hyundai ही चुनता
क्योंकि काफी सारी चीजें मैटर करती थी, फोर्ड के पार्ट्स, सर्विसिंग कॉस्ट, कई सारी चीजें। और Hyundai का आफ्टर सेल्स भी काफी अच्छा था। इस एक कार ने इकोस्पोर्ट को इतना इररिलेवेंट कर दिया और बाकी ब्रांड्स को भी पैनिक मोड पे डाल दिया। और यहां तक मारुति, टाटा, महिंद्रा सब समझ गए थे कि सेडान्स का टाइम अब जा चुका है और इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवीज ही हॉट सेलर है। क्रेटा की हाई सेल्स की वजह से सिर्फ इकोस्पोर्ट ने नहीं मार खाई थी, यहाँ पे कई सारी बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेडान्स भी काफी डाउनफॉल में आ गई थी, जैसे कि वर्ना, सियाज, होंडा सिटी। ऐसी कई सारी गाड़ियों की सेल्स काफी ज्यादा कम हो गई थी। कस्टमर्स की सोच बदल गई थी। एसयूवी लेने के बाद रोड प्रेजेंस मिलता है और कार का कंफर्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और आज के टाइम पे तो इंडिया के रोड काफी अच्छे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2015, 2016, 2017 के टाइम की, जब रोड्स भी काफी ज्यादा पैची होते थे। उस टाइम पर काफी सारी सेडान गाड़ियां नीचे से टच होती थी, तो काफी ज्यादा लोगों को क्रेटा बेस्ट ऑप्शन लगता था उनके लिए। इवन 2014 में एक Hyundai वर्ना फ्लूइडिक को मैंने भी परचेज करा था, जिसको सिर्फ 3 से 4 साल चलाने के बाद ही मैंने बेच दिया था, क्योंकि इंडियन रोड्स पे वो गाड़ी चलने के लिए नहीं बनी थी। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम थी कि हर जगह वो टच होती रहती थी नीचे से, और वो काफी ज्यादा दुख भी पहुंचाती है। ये कार्स लवर समझ सकते हैं, लेकिन हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। हम बात कर रहे हैं 2016 से लेके 2017 और 18 की Hyundai क्रेटा के बारे में। क्रेटा ओनर्स ने एक कॉमन इशू को रिपोर्ट करना शुरू करा। पेंट पील होने लगा था गाड़ी का, स्पेशली व्हाइट कलर में। पेंट फूलता था और उसके बाद चिप ऑफ हो जाता था और प्रॉपर मेटल की शीट उस पर दिखती थी, जैसे कि कोई प्राइमर लगा ही ना हो। Hyundai ने इस इशू को काफी ज्यादा इग्नोर करा, क्योंकि ये इशू मोस्टली आफ्टर 5 इयर्स के बाद ही गाड़ियों में देखने को मिला था और लोगों ने खुद अपने पैसे दे के गाड़ियों को पेंट करवाया था। काफी लोगों ने इसका इशू को रेज भी करा सोशल मीडिया पे, लेकिन Hyundai ने कभी भी इस पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी नहीं। और ये प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं थी। गाड़ी के बोनट से और बूट के ऊपर से पेंट काफी ज्यादा चिप ऑफ होने लगा था, और सिर्फ 4 से 5 साल पुरानी ही गाड़ी ऐसा लगता था जैसे कई 10 या 12 साल पुरानी गाड़ी है। इवन आप लोगों ने भी अगर कई बार नोट कराओ तो कोई पुरानी अगर क्रेटा जो पहले डिजाइन था उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी सारे पेंट के चिप ऑफ आपको दिख जाएंगे, या फिर कुछ लोग तो अपने बूट को कवर भी करने लग गए थे एक स्ट्रिप लगा के। Hyundai ने क्रेटा के इस इशू को इग्नोर करा और साथ ही फेस लिफ्ट्स भी निकाले, जहां शायद उन्होंने इस चीज को ठीक कर दिया था। Hyundai को अच्छे से पता लग चुका था कि क्रेटा एक काफी सक्सेसफुल गाड़ी उनकी बन चुकी है। यहीं पे Hyundai ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा, किया की एंट्री, जो कि एक ऑलरेडी सिस्टर कंपनी है Hyundai की। और किया ने लॉन्च करा सेल्टॉस, जो क्रेटा का ही एक अपग्रेडेड वर्जन। और तब सब समझे कि Hyundai सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि 2 ब्रांड्स बन के एक सेगमेंट पर राज करना चाहते हैं। फैमिली ओरिएंटेड बायर्स के लिए क्रेटा और यूथ बेस्ड फोकस लोगों के लिए सेल्टॉस। और अगर हम आज भी देखें तो कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर Hyundai और किया के पास ही है। क्रेटा के सक्सेस होने के बाद हर ब्रांड ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च करा। मारुति ने ब्रेजा, टाटा ने नेक्सॉन, किया ने सोनेट, वोक्सवैगन की टाइगन, स्कोडा ने कुशाक। लेकिन कहीं ना कहीं जिस रिलायबिलिटी के साथ Hyundai क्रेटा आती थी, ये सारी गाड़ियां थोड़ा लैग करती हैं। तो आज भी मोस्टली लोगों की पसंद क्रेटा ही होती है। 2016, 17 और 18 की क्रेटा एक लेजेंडरी गाड़ी है, जिसको आज लोग थोड़ा सा छपरी का टैग दे देते हैं। ये गाड़ी एक रेवोल्यूशन था, जिसने इंडिया में कार बाइंग ऑप्शंस को बदल के रख दिया। एक टाइम था जब लोगों की ड्रीम कार होंडा सिटी होती थी, और आज वही Hyundai क्रेटा है। और लोग आज भी सेकंड हैंड क्रेटा को खरीदते हैं। इतनी ज्यादा हाई रीसेल के साथ ये गाड़ी आती है। और भले ही पावरफुल हॉर्न और हाई बीम के डिपर की वजह से लोगों ने इसको छपरी का टैग जरूर दे दिया है, लेकिन आज भी जब लोग कई बार करोल बाग में जाके अपनी गाड़ी में हॉर्न डलवाते हैं ना, तो वो यही बोलते हैं कि इसके अंदर क्रेटा वाला हॉर्न लगा दो। Thank you so much. If you like the video, please do subscribe the channel.